जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा संचालिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतं वंदनम् अभिनंदनम्। वयं जानीमः यत् विश्व गीता प्रतिष्ठानम गीतायाः प्रचाराय प्रसाराय च कटिबद्धः। संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए और उन उपदेशों को जीवन के क्षेत्र में व्यवहार में लाने के लिए विश्व गीता प्रतिष्ठानम कार्य कर रहा है। उसके द्वारा संचालित बहुत से कार्य जैसे सप्तोत्सव होते हैं, गीता स्वाध्याय, समाज स्वाध्याय, कुटुंब स्वाध्याय, शैक्षणिक संस्था स्वाध्याय, अन्य जो धार्मिक स्थल हैं, गणमान्य जन हैं, सामान्य लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, ग्राम हैं, बस्ती हैं, इन सब जगहों पर जाकर नियमित साप्ताहिक रूप से स्वाध्याय कराने का ऐसा संकल्प विश्व गीता प्रतिष्ठानम का है। क्योंकि गीता किसी व्यक्ति विशेष की, किसी धर्म विशेष की अथवा जाति विशेष की संपत्ति नहीं है। गीता संपूर्ण प्रकृति की संपत्ति है, क्योंकि ईश्वर ने भेदभाव को नहीं किया है और समता का भाव है। ऐसे समता के भाव वाली केवल एक गीता ऐसी पुस्तक है, केवल गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम सभी सही रास्ते पर चल सकते हैं। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, हमारा गृहस्थ वाला जीवन हो अथवा विरक्त वाला जीवन हो, विद्यार्थी जीवन हो अथवा नौकरी पेशे वाला जीवन हो, व्यवसायी हो, कृषक हो अथवा किसी भी क्षेत्र में हम जीविका चला रहे हैं, किसी भी समाज से, किसी भी जाति धर्म वर्ग से हैं, इसमें गीता कभी भी कहीं भेदभाव नहीं करती है। इसलिए विश्व गीता प्रतिष्ठानम गीता के इन उपदेशों को न केवल उपदेश रूप में मानने और केवल पूजा की वस्तु मानने, अपितु अपने जीवन में व्यवहार में लाने के लिए विशेष रूप से सभी लोगों के बीच में काम कर रहा है। हम भी इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग के माध्यम से गीता को पढ़ना, गीता के श्लोकों का उच्चारण, उनकी गहराई, उनके व्याकरण संबंधी जो अंश हैं उनको जानना, इन बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ग में सामान्य व्याकरण के साथ में संदर्भ प्रसंग सहित कर्ता, कर्म, क्रिया, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि का सामान्य ज्ञान कराया जा रहा है। हम अभी तक श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 36वें श्लोक तक का कार्य कर चुके हैं, अनवच्छेद वाला। अब हम उससे आगे का कार्य करेंगे। आरंभ करते हैं। 35वां श्लोक जो है चौथे अध्याय का, सभी लोग अपने डायरी, पेन, गीता जी की पुस्तक लेकर बैठें और जहां अपेक्षित हो वहां टिप्पणी अवश्य लिखें। गीता स्वयं पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ना सिखाएं, गीता को स्वयं समझें, दूसरों को समझाएं। जितना आता है उतना हम करें, जितना नहीं आता है उतना बड़ों से पूछें। तो गीता के इस 35वें श्लोक से हम आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थोऽध्यायः 35तमः श्लोकः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्
एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यह तो ही इस श्लोक का हमने पदच्छेद कर लिया था, फिर भी थोड़ा सा समझ लें इसको। यत यज्ञात्वा, ये जा जो था ये यतता के कारण जा हो गया था, क्योंकि ये ज्ञात्वा में भी जा है पहले, तो आगे के वर्ण को देखकर पिछला वर्ण भी अपना वर्ण बदल देता है। इसलिए यहाँ पर यत ज्ञात्वा का यत ज्ञात्वा, क्योंकि ये ज्ञा जो है इसमें जा और या मिला हुआ है, तो जा के कारण ता भी जा बन गया है। ज्ञात्वा में त्वा प्रत्यय है, ज्ञा धातु है, जानकर। ना पुनः मोहम, पुनर्मोहम का संधि विच्छेद किया तो पुनः विसर्ग का ऋत्व हो गया था, पुनः मोहम एवं यास्यसि। यास्यसि या धातु है, मध्यम पुरुष एक वचन। यास्यसि पांडव, पांडव संबोधन का रूप है। येन, यत शब्द है एक, यह माने जो, यत माने जो, तो यह यौ ये यम यौ यान ये न तृतीय विभक्ति है ये। भूतानि अशेषेण संधि विच्छेद किया, यण संधि है यहाँ पर। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो, ये द्रक्ष्यस्य, ये आत्मन की, द्रक्ष्यस्य की और द्रक्ष्यसि की और आत्मनि की ये संधि हुई है यहाँ पर, या बना हुआ है, और ई और आ की संधि हुई है, यहाँ भी या बना हुआ है। तो यण संधि के एक साथ 3 उदाहरण दिख रहे हैं यहाँ पर। भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अन्वयः अस्ति यद् ज्ञात्वा त्वं पुनः एवं मोहम न यास्यति। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करना है और शास्त्र विहित कर्म करना है। इन सब बातों को बताते हुए कि मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं से संपन्न होने वाले जो कर्म हैं उनको तुम जानो। उनको जान लोगे तो उसके तत्व को जानने के बाद फिर तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे, तुम्हें फिर पाप नहीं लगेगा किसी भी प्रकार से। इसलिए और फिर वो जानने के बाद कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। जिसने अपने आप को जान लिया, जिसको आत्मज्ञान हो गया, उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया, पर और कोई जानने के लिए उस पर अवशिष्ट नहीं रहता। इसलिए ऐसा इसका अर्थ है। तो परमात्मा को ही जाने, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। 36वां श्लोक। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। और चेत अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन एव। ये संधि है यहाँ पर, आ और ए की वृद्धि संधि बोलते हैं इसको। आ और ए मिलकर आई बन जाता है, आ आई मिलता है तो भी आई बनता है, इसको बोलते हैं वृद्धि संधि, वृद्धि हो जाना। वृद्धि राधैच, वृद्धि रेचि, ये सूत्र हैं उसके। व्रजिनम, व्रजिनम में द्वितीय विभक्ति है। संतरिष्यसि, ये भी मध्यम पुरुष का है। तरिष्यसि सम्यक रूपेण तरिष्यसि। अन्वय है चेत्त्वं सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृत्तमः असि। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान प्लवेन एव सर्वं व्रजिनम तरिष्यति। अगर तूने सबसे अधिक भी पाप किए हैं ऐसा तू मानता है तो ज्ञान प्लवेन माने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा ही सर्वम व्रजिनम संपूर्ण इस पाप सागर को भली भांति पार कर जाओगे।
ज्ञान में वो ताकत है जो सब प्रकार के कर्मों को, कर्म फलों को नष्ट कर देता है, उसका हम पर दुष्प्रभाव नहीं होता। इतना हम पढ़ चुके थे, ये हमने पुनरावलोकन किया है। अग्रिमा श्लोक यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसका अन्वय के पहले पदच्छेद किया जाता है, तो हम करेंगे वो पदच्छेद। यथैधांसि, यथा एधांसि, ये देखेंगे यथा एधांसि, आ और ए मिलकर यहां भी संधि हुई है, उसका नाम है वृद्धि संधि। आ ए मिलकर वृद्धि हो जाती है, आई बन जाता है एधांसि। समिद्धोऽग्निर्, यहाँ पर अग्नि के समय अग्नि जहाँ पद पूरा हो रहा है वहाँ हमें अल्प विराम देना पड़ता है, तो समिद्धः अग्निः, समिद्धो अग्निः। यहाँ पर अवग्रह जो आया है ये पूर्व रूप संधि है, तो अग्निः, ये रा की रेफ जो बनी ये विसर्ग के कारण हुई थी, तो विसर्ग का रेफ बना, वापस रेफ को विसर्ग लेकर आए तो अग्नि ही बन गया। भस्मसात कुरुते अर्जुन, अग्नि ही भस्मसात अलग अलग किया, कुरुते अलग, अर्जुन अलग। ज्ञान अग्नि ही, ज्ञान और अग्नि ही, ये सवर्ण दीर्घ संधि है, यहाँ पर आ और आ मिल रहे हैं। सर्व कर्माणि, कोई संधि नहीं है, केवल पद अलग किया है सरलता की दृष्टि से। भस्मसात कुरुते तथा, भस्मसात अलग है, कुरुते तथा। पदों को समझ लें। यथा जो है यथा अव्यय पद है, यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसा और तथा माने वैसा, यथा और तथा इनके जोड़े होते हैं। यदि तरही, यथा तथा, यत्तत् चेत नो चेत, ये अव्यय पदों के जोड़े हैं जो इनका एक साथ प्रयोग होता है। एधांसी, एधांसी जो है ये एधस शब्द है, एधस, जैसे मनः मनसी मनांसी, पयः पयसी पयांसी, पयः माने दुग्धम भी होता है, जलम अपि भवति, ऐसे ही मनः मन होता है, मनः मनसी मनांसी, ऐसे ही एधस शब्द है, जो एधः शब्द, एधः एधसी एधांसी। एधांसी जिसको हम इसमें हिंदी में ईंधन बोलते हैं, वो ईंधन का ही ये अर्थ है, एधांसी बहुवचन है। यथा एधांसी समिद्धः, समिद्धा माने जो समिधा अपन बोलते हैं, समितहा, यहाँ पर जो हवन करने के लिए लाया गया है, ऐसा समिद्धा अग्नि ही, इसको अग्नि ही भस्मसात कुरुते, जैसे ईंधन को, ईंधन की समिधाओं को अग्नि भस्मसात कुरुते, भस्मसात माने भस्ममय कर देता है। ये पंचमी नहीं है, भस्मसात करोति, ये पंचमी नहीं है, ये भस्मसात कर देता है, भस्म के समान कर देता है, भस्ममय कर देता है। कुरुते, कृ धातु है, करोति कुरुता कुर्वन्ति, कृ धातु डुक्रिय करणे, कृ धातु उभय पदी है, परस्मयी पद में भी रूप चलते हैं इसके, आत्मने पद में भी रूप चलते हैं। परस्मयी पद में रूप है करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः, ऐसे इसके रूप चलते हैं आत्मने पद में। कुरुते कुर्वाते कुर्वते, कुरुसे कुर्वाते कुरुध्वे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे, ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो ज्ञान अग्नि ही, ज्ञान की अग्नि, सर्वकर्माणि सर्वाणि कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। यथा, अब देखेंगे हे अर्जुन,
अब अर्जुन संबोधन का रूप है, संबोधन में अकारांत पुल्लिंग में कोई प्रत्यय नहीं आता, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो हे अर्जुन, यथा समिद्धहा अग्नि, यथा समिधाओं के द्वारा प्रज्वलित अग्नि एधांसी ईंधनों को भस्मसात कुरुते, भस्ममय कर देता है। जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, तथा वैसे ही ज्ञान अग्नि ही, ज्ञान की अग्नि सर्व कर्माणि, सब कर्मों को भस्मसात कुरुते। बहुत सरल है। तो किम कुरुते? भस्मसात कुरुते। कानि भस्मसात कुरुते? कर्माणि भस्मसात कुरुते। कति कर्माणि? सर्व कर्माणि। सर्वाणि कर्माणि भस्मसात कुरुते। कहा कुरुते? अग्नि ही कुरुते। कीदृशः अग्नि कुरुते? ज्ञान अग्नि कुरुते। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। तथा कथम, कैसे? यथा समिद्धा अग्नि एधांसी भस्मसात कुरुते। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देता है, भस्म जैसा कर देता है। इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आगे वाला है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह, पवित्रम और इह को पृथक पृथक किया, क्योंकि यहाँ पर वर्ण संयोग था, वर्ण विच्छेद कर दिया। विद्यते माने रहता है। तत् स्वयं योग संसिद्धः, स्पष्ट है। कालेन आत्मनि, इसको हमने संधि विच्छेद किया तो कालेन और आत्मनि अलग अलग हो गया है। कालेन आत्मनि विन्दति। पदों को समझेंगे। न ही, ये अव्यय हैं दोनों। ज्ञानेन, ज्ञान शब्दस्य नपुंसकलिंग शब्दस्य अकारान्तस्य तृतीय विभक्ति एक वचनम। ज्ञानेन, ज्ञान सदृशम है यहाँ पर, ये समझना है हमको। ये सदृशम कारणात यहाँ पर ज्ञानेन है, तृतीय विभक्ति आई है। ये कारक प्रकरण जो होता है, कारक में तृतीय विभक्ति आती है। तो एक तो होती है मूल विभक्ति, अर्थात जहाँ साधन, साधक तमम करणम, जहाँ साधन होता है उसमें तृतीया होती है। किंतु यह साधन नहीं है, यहाँ तो सादृश्यम दिखाई रही है। तो एक सूत्र है समम सार्धम सह साकम समम सार्धम, और इनके अर्थों में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां। तो सदृशम है अगर समान, तो समान, दृश्य माने दिखाई देने वाली, सदृश माने समान दिखाई देने वाला। क्या? ज्ञानेन, ज्ञान के समान दिखाई देने वाला, ज्ञान के समान दृष्टि गोचर होने वाला। तो ज्ञानेन में सदृशम पद के कारण से यहाँ पर तृतीया ज्ञान में आई है। नहीं तो होता ज्ञाने, ज्ञानस्य समानम, ऐसा नहीं हुआ। तो समान के अर्थ में सदृश पद है ये। सम साकम सदृशम समानम तुल्यम। तो ज्ञान नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, इतना पवित्र कुछ नहीं है। इह माने अत्र, अस्मिन लोके, विद्यते, विद धातु है। विद धातु में ये प्रथम पुरुष का आत्मने पद में लट लकार में एक वचन है, विद्यते। विद धातु, विद माने अस्थि, अस्थि बोलते हैं इसको हम, अस्थि अलग होता है, अस धातु है वो, ये विद धातु है। तो ज्ञानेन समम पवित्रम यह न विद्यते। तत स्वयं योग संसिद्धा, अर्थात योगेन संसिद्धा, इसका समास विग्रह हुआ। कालेन अर्थात समयेन, समय आगच्छति सति,
आत्मनि विन्दति, अपने आप में, विन्दति माने विन धातु में समझता है, जानता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो यह अन्वय किया, अन्वय करना अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के क्रम से वाक्य को जमाना। इह ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही न विद्यते। इह अर्थात अस्मिन् संसारे ज्ञानेन सदृशम पवित्रम किंचित अपि न विद्यते। ही यहाँ पर निश्चयार्थक है कि निस्संदेह कुछ भी नहीं है, नास्ति किमपि। तत्, और ज्ञान कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि तत् कालेन योग संसिद्धः ज्ञानम स्वयं आत्मनि विन्दति। वो ज्ञान जो है, उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, समय आने पर मिलता है। तो समय जब आता है तब मिलता है। और कैसे मिलता है, इसकी बात पहले भी एक जगह हो चुकी है, जो कल हम चर्चा कर रहे थे। उसमें ये आया था कि ज्ञान किस प्रकार से मिलेगा, कि जो यज्ञ होते हैं वो इतने प्रकार के होते हैं। तो उसी में आया था श्लोक क्रमांक 34 में। हम थोड़ा वापस चलते हैं कि ये ज्ञान कैसे मिलता है। तो ये देखें श्लोक क्रमांक 34 में ये निकाला था, ज्ञान मिलने का तरीका है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्थात तो हम उसको जानने के लिए प्रणिपात होकर जाओ। प्रणिपात माने दंडवत प्रणाम करिए उनको, सेवया सेवा करिए उनकी, परिप्रश्नेन माने सरलता पूर्वक, पूरे छल कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करिए, निर्मल मन से जाइए। तो ते तत्वदर्शिनः, वे तत्वदर्शी जो ज्ञानी हैं, जो परम रहस्य को जानते हैं, ऐसे ज्ञानी त्वाम ज्ञानम उपदेक्षन्ति, तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान मिलने का माध्यम एक ही है, वो है ज्ञानी लोगों के पास जाना। ज्ञानी कौन है? ये तत्वदर्शिना संति, जो तत्व के जानने वाले हैं। तो भी तो जानने वाले हैं, बहुत लोग हैं ऐसे तो, किंतु ज्ञान कैसे मिलेगा, कैसे देंगे वो ऐसे नहीं देंगे, वो परिप्रश्नेन देंगे। जब हम उनसे सरलता पूर्वक जिज्ञासा रखेंगे और पूछेंगे तब देंगे। तो जिज्ञासा के लिए क्या करना पड़ेगा? सेवया, उनकी सेवा करना पड़ेगी, सब प्रकार से छल कपट छोड़कर। और जाए कैसे उनके पास? तो प्रणिपातेन, प्रणिपात अर्थात उनको भली भांति हृदय से भी और शरीर से भी, वाणी से भी उनको दंडवत करें, उनको प्रणाम करें, उनके हृदय में अपना स्थान बनाएं पहले, तब वो तत्व ज्ञान का उपदेश आपको देंगे, जो आपके लिए इस युग में और इस लोक में और परलोक में कल्याणकारी होगा। इसलिए वो ज्ञान कैसा है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, उस ज्ञान के समान पर संसार में कुछ भी नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति, और उनके पास भी केवल एक बार पहुंचने से नहीं मिल जाएगा ज्ञान। कालेन आत्मनि विन्दति, समय आने पर ही उसको आप अपनी आत्मा में ही प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जो गुरु होता है वह गुरु तो एक प्रेरक होता है, उत्प्रेरक। ज्ञानम चेतनायाम निहितम, ज्ञान तो सबकी चेतना में निहित है, लेकिन उस ज्ञान को जगाने वाले गुरु की आवश्यकता है। जो उस ज्ञान को जगा दे वह गुरु है, और जो जगा ले अपने ज्ञान को वह शिष्य है, सही अर्थों में। तो इसलिए उस ज्ञान से को तुम
अपने आत्मा में ही पालोगे इस प्रकार से करने से। और तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर उसके लिए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पदच्छेद किया। तत्परः संयत इंद्रियः, आ और ई से गुण संधि हुई है, ए बना हुआ है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण, अचिरेण अलग है और अधिगच्छति अलग है। यहाँ पर एक और आ हमें लगाना पड़ेगा। अचिरेण ये अचिरेण अधिगच्छति, यहाँ पर ये तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, ये इसका पदच्छेद हुआ। पदच्छेद में पद पहचान लेते। श्रद्धावान क्या है? अब ये श्रद्धा, श्रद्धा जानते हैं हम, श्रद्धा क्या है? वान, श्रद्धा में लग गया मतुप प्रत्यय, मतुप, श्रद्धा मतुप तो श्रद्धावान। जैसे गुण मतुप गुणवान, ज्ञान मतुप ज्ञानवान, शक्ति मतुप शक्तिमान, बुद्धिमान, गतिमान, मतिमान, ऐसे ही श्रद्धावान है ये। श्रद्धावान माने श्रद्धा से युक्त, श्रद्धया युक्तः यह सह श्रद्धावान। लभते, लब धातु आत्मनेपद परस्मयी पद में प्रथम पुरुष का एक वचन लभते ज्ञानम। ज्ञानम अकारांत शब्द है नपुंसकलिंग में। तत्परः तस्मिन् कर्मणि एव संलग्नः न अपरे, उसमें लगा हुआ प्रथमा विभक्ति है ये भी। संयतेन्द्रिया, संयतानि इंद्रियाणि यस्य सह, ये समास विग्रह हुआ इसका, जिसकी इंद्रियां संयत हैं। संयतानि इंद्रियाणि, संयत में क्या है देख रहे हैं, ये भी संयत में यत है। यत माने यत्न पूर्वक सम्यक रूपेण कृतानि इंद्रियाणि येन सह, यत्न पूर्वक जिसने अपने नियंत्रण में संयम में इंद्रियों को ले लिया है वह। ज्ञानम लब्ध्वा, लब धातु है ये, लभते वाला जो है, लभते की धातु जो है लब, यही लब धातु यहाँ पर ये अक्त त्वा प्रत्यय में है। लब धातु त्वा प्रत्यय, तो लब्ध्वा बनता है उसका रूप। पराम शांतिम, परा, परा जो है ये शब्द है, पर शब्द है, पर में टाप लगा दी हमने बड़े आ की मात्रा तो परा हो गया, और उसके रूप कर दिए द्वितीय विभक्ति में एक वचन में तो पराम हो गया। शांति का शांतिम हो गया द्वितीया में। अचिरेण, चिर, चिर माने देर से, चिर माने देर से, और चिरेण माने देर के द्वारा, देर से, और अचिरेण माने बिना देर से, अर्थात शीघ्रम, जल्दी से। अचिरेण, ना चिरेण इति अचिरेण। अधिगच्छति, इसमें अधि उपसर्ग है। ये अचिरेण में आ उपसर्ग नहीं है, यह केवल आ जो है वह नए समास का रूप है। ना चिरेण नए समास है, नए तत्पुरुष समास। और अधिगच्छति में अधि उपसर्ग है, गम धातु परस्मयी पद प्रथम पुरुष एक वचनम अधिगच्छति। अग्रे अन्वय, इस पद का हमने अन्वय किया तो पहले आया संयत इंद्रियः, संयत इंद्रियः, अर्थात इसमें हिंदी में लिखा है जितेंद्रियः। जितेंद्रिय उसका पूरा
पर्यायवाची नहीं है। संयतेंद्रिय माने जिसने इंद्रियों को संयम में कर लिया है, माने संरक्षण में कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है अथवा अपने अनुसार कर लिया है। जितेंद्रिय माने जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली है। अंतर है थोड़ा सा, इसलिए हिंदी का जो अनुवाद है वह पूरा ठीक से नहीं हो पाता है। तो संयत, जिसकी इंद्रियां संयत हैं, जितेंद्रिय माने गुलाम हो गई हैं, जीत लिया है। तो माने अपने गुणों में बरत रही हैं, अपने अनुसार कार्य कर रही हैं, जो उनको आवश्यक है वह कार्य कर रही हैं। तो संयतेंद्रिया तादृशः तत्परः श्रद्धावान ज्ञानम लभते। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किम लभते, ज्ञानम लभते। ज्ञानम कहाँ लभते, ज्ञानम श्रद्धावान लभते। श्रद्धावान कदा ज्ञानम लभते, तत्परः बहुत शीघ्रम श्रद्धावान ज्ञानम लभते। तत्परः श्रद्धावान पुनश्च कीदृशः भवेत्, संयतेन्द्रियः भवेत्। संयतानि इंद्रियाणि यस्य सः तादृशः भवेत्। तो संयतेन्द्रियः ज्ञानम लभते। संयतेन्द्रियः कदा ज्ञानम लभते, तत्परः ज्ञानम लभते और श्रद्धावान ज्ञानम लभते। ये गुण हो उसमें, संयतेंद्रिय हो माने पूरी इंद्रियां उसके वश में हो, उसको नियंत्रण में कर लिया हो, फिर वह तत्पर हो उस कार्य को करने के लिए। तत्पर माने एक होता है अनुक्षण, उसी क्षण, हर क्षण। कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आज, अभी और इसी वक्त, कभी भी एक क्षण की देर भी ना करे, वह वैसा। क्योंकि जो विचार मन में आता है वह एक क्षण में बदल जाता है, भूल जाते हैं उसको। इसलिए तुरंत उस काम को करे। और कैसे करे, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान, तब ज्ञान प्राप्त होता है उसको। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये लोगो भी है। लोगो माने ये क्या बोलते हैं, ध्येय वाक्य भी है कुछ संस्थाओं का। ज्ञानम लब्ध्वा, फिर क्या हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हो गया क्या होगा। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञानम प्राप्य, लब्ध्वा माने प्राप्य, ज्ञानम प्राप्य अचिरेण अर्थात शीघ्रमेव पराम शांतिम अधिगच्छति। तो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, उससे क्या होगा, तो फिर शांतिम अधिगच्छति, शांति को वह प्राप्त हो जाएगा। कैसी शांति को, पराम शांति को। परा शांति में और शांति में अंतर है। परा माने जिससे बड़ी कोई शांति नहीं है। कदा, अचिरेण, शीघ्रम, जब तत्पर है, जो तत्पर होगा वो अचिरेण प्राप्त करेगा। जो विलंब से करेगा, देर से कोई काम करेगा, तो वो देर से प्राप्त करेगा, सीधी बात। ऐसे ही तो ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जो वो चाहता है वह प्राप्त हो जाएगा। भगवत प्राप्ति स्वरूप का अर्थात यहाँ पर है जो वो करना चाहता है, जिसको, जो उसका परम अभीष्ट है, उसको वह प्राप्त कर लेगा। अग्रिमा श्लोकः अज्ञश्च श्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ये और महत्वपूर्ण चीज है। पहले पदच्छेद करते हैं, पर बहुत अच्छा भाव है इसका। अज्ञः च, अज्ञः अर्थात ज्ञ माने जानना, अज्ञः अर्थात न ज्ञः, जो नहीं जानता है वह, न जानने वाला, अज्ञानी। च अलग किया और अ अलग किया, तो अश्रद्धानः, अश्रद्धानः, ये एक बना पद। समझते हैं इसको, पहले पूरा पदच्छेद कर लें। ये विसर्ग हुआ, शा था यहाँ पर विसर्ग का, फिर चा हो गया। इसको विसर्ग को बोलेंगे, विसर्ग का सत्व हो गया है। सत्व होकर चुनाश्चुह के तहत ये शा, चा के कारण से यहाँ पर ये तालव्य शा बन गया है।
उच्चारण स्थान समान है इसलिए। संशयात्मा अर्थात संशये यस्य आत्मा सह संशय आत्मा विनश्यति हो गया। नायम ना धन अयम का नायम हो गया। अयम है ये जो इदम शब्द है उसका पुल्लिंग का एक वचन है प्रथमा विभक्ति का। इदम शब्द का पुल्लिंग होता है अयम इमौ इमे, ऐसे रूप चलते हैं इसके। लोकोस्ति माने लोकः अस्ति, ना परो ना परः ना कोई दूसरा, ना सुखम संशयात्मना संशय आत्मनः संशयात्मा का। अब पदों को समझ लें, पदच्छेद किया है, अब पद को समझते हैं। अज्ञा माने अज्ञानी, अश्रद्धानः एक ऊपर पढ़ा हमने श्रद्धावान, उसका विपरीत है ये, विरोधी है। अश्रद्धानः जिसमें कोई श्रद्धा ना हो, ना श्रद्धा यस्मिन सहा, जो श्रद्धा को धारण नहीं करता है वह। चा और संशयात्मा जिसके मन में संशय है कि मैं आए तो हम यहाँ पर हैं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, इनमें वो ज्ञान देने की शक्ति है कि नहीं है, इस देवता से हमें ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस गुरु से हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम कोई काम करने जा रहे हैं तो ये काम होगा या नहीं होगा, ऐसा जो संशय करता है सह क्या बोला इसमें, विनश्यति, वह तो नष्ट हो जाता है। अनुभव में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, ऊपर ही पढ़ा हमने संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है वह नष्ट हो जाता है। संशय कौन करता है, अश्रद्धानः जिसमें श्रद्धा नहीं है वह संशय करता है। बिना श्रद्धा वाला कौन होता है, अज्ञः, अज्ञः माने अज्ञानी, जिसमें ज्ञान नहीं है बिल्कुल, वही उसी में श्रद्धा नहीं होगी, उसी में संशय होंगे। फिर ना अयम लोकः अस्ति, ना परः ना सुखम संशयात्मना, तो फिर अयम संशयात्मना, संशयात्म व्यक्ति के लिए, संशयात्मा वाले के लिए ना तो अयम लोकः अस्ति, ना तो ये लोक है और ना परलोक है, तो फिर सुख काय को होगा, उसको सुख भी नहीं हो सकता है। अर्थात यदि भगवान सुखम इच्छति परलोके उत अस्मिन् लोके तर्हि भगवान संशयात्मा न भवतु, कारणम संशयात्मा विनश्यति, भगवान अश्रद्धानः न भवतु, भगवान अज्ञः न भवतु। आपको अज्ञानी नहीं रहना है, आपको बिना श्रद्धा वाला नहीं रहना है, आपको संशयात्मा नहीं बनना है, तो आपको ये लोक में भी सुख है, परलोक में भी सुख है। आपको कैसा होना है, आपको श्रद्धावान होना है, श्रद्धावान ज्ञानम लभते, संयतेंद्रिय होना है, आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहना है। तदा भविष्यति संयतेंद्रिया तत्परः श्रद्धावान ज्ञानम लभते, तब ज्ञान प्राप्त होगा। अग्रिमः श्लोकः योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम, अच्छेद किया तो योग पृथक किया, संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, पद तो एक ही है किंतु अलग अलग पद नहीं जानेंगे तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ज्ञान संचिन्न संशयम, समास जहां होता है, यदि लंबा शब्द हमको दिखता है समझ लें उसमें कई पद मिले हुए हैं, समस्त पद है वो। समास समसनम समासः, संक्षेपेण कथनम समासः, जो संक्षेप में कहा जाए वह समास होता है।
तो ये कि विभक्तियों का बीच में लोप कर देते हैं और आपस में पदों को जोड़ देते हैं, जो समास बन जाता है। सुंदरता लाने के लिए, उसकी गहराई लाने के लिए और अति विस्तार से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। आत्मबंतम न कर्माणि, आत्मबंतम अलग किया, न कर्माणि। निबध्नन्ति धनंजय, बहुत ही आसान पदच्छेद है इसका। धनंजय इति संबोधन पदम, हे धनंजय। धनंजय को हम जान चुके हैं पहले। योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने योग को जान लिया है, योग माने कर्मयोग को जान लिया है, और जो संन्यस्त हो गया है, संन्यस्त माने सभी कर्मों को उसने ईश्वर में अर्पण कर दिया है। ऐसे कर्मणाम, जिसने सभी कर्मों को परमात्मा में लीन कर दिया है, वह क्या हो गया है? सह ज्ञान संच्छिन्न संशयम, वह ज्ञान प्राप्त करके संच्छिन्न संशय हो गया है, मतलब संशयों को उसने छिन्न भिन्न कर दिया है। यस्य छिन्नानि संशयानि ज्ञानेन सह, तम, जिसके सभी संशयों का नाश ज्ञान के द्वारा हो गया है, उसको, जिसने कर्मयोग के द्वारा सभी कर्मों को परमात्मा के अर्पण कर दिया है, उसको। और आत्मवंतम, अब जिसने सब कर्मयोग के द्वारा परमात्मा में सभी कर्मों का संन्यास कर दिया है, त्याग कर दिया है, अर्पण कर दिया है, और ज्ञान को प्राप्त होकर उसके सभी संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो जब इसके संशय मिट जाए वो कौन हो जाता है? आत्मवान। आत्मा अर्थात आत्मा वाला, अपने आप को जानने वाला। तो आत्मवान, आत्मवंतौ, आत्मवंतः, यह है आत्मवंतम, द्वितीय विभक्ति है, ये एक वचन। आत्मवान को, ऐसा इसका अर्थ हुआ। जैसे भगवंतम होता है भगवान, भगवंतौ भगवंतः, ऐसे ही आत्मवान, आत्मवंतौ आत्मवंतः और आत्मवंतम भगवंतम, ऐसे चलते हैं इसके। आत्मवंतम कर्माणि न निबध्नन्ति, उसको कर्म नहीं बांध सकते हैं किसी भी प्रकार से, नहीं बांधते ही नहीं है उसको, तो बिल्कुल, तो क्योंकि उसके वश में अंतःकरण हो गया है, आत्मवंतम, आत्मबली हो गया है वो, जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, अपने आप को जान लिया है, उसको कर्म नहीं बांध सकते हैं। अग्रिमः श्लोकः। तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। पदच्छेद किया इसका, तो अन्वय है पदच्छेद में। तस्मात् अज्ञान संभूतम, हृत्स्थम इनके अनुस्वार का मा बना दिया है। ज्ञानासीनात्मनः, ज्ञान असीना आत्मनः, अलग अलग पद है तीनों, दोनों में संधि हुई थी। ज्ञानासी में दीर्घ संधि और नात्मनः में ये भी संधि दीर्घ। छित्वैनम, छित्वा एनम, आ और ए से वृद्धि संधि हुई। संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ
माँ में आ लगाया तो बड़ा माँ हो गया था। आतिष्ठोत्तिष्ठ आ और ऊ मिलकर ये गुण हो गया था। यहाँ पर गुण संधि माने ए बन जाता है। जैसे सूर्य धन उदय सूर्योदय, नवधन उदय नवोदय ऊ, तो ये गुण संधि है उत्तिष्ठ भारत। पदच्छेद हुआ। अब पद ज्ञान करते हैं। तस्मात् इसलिए, तद शब्दस्य दकारांतस्य पंचमी विभक्ति एक वचनम, इससे या इसलिए या ऐसे, इस कारण से, ऐसे इसके अर्थ बनते हैं। अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान संभूतम, भू धातु है, भू माने होना, भूतम माने हुआ, संभूतम माने सम्यक रूपेण भूतम, अज्ञानेन, अज्ञानात् संभूतम। हृत्स्थम, ये हृत माने हृदय, हृदय में स्थित को, ज्ञान, ज्ञान जानते ही हैं। असीना, असी शब्द जो है वो तलवार के लिए प्रयोग किया है। असी माने तलवार या खड्ग। आत्मनः, आत्मा भाला या आत्मा, असीना इसमें तृतीया है। कविना, गुरुना, हरिणा, कपिना, ऐसे असीना, इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है। ये उकारांत पुल्लिंग के, इकारांत स्त्रीलिंग के, तृतीया एक वचन में ना आता है। छित्वा, छित धातु है, छेद, और इसका छित्वा रूप बना है। छिन्न भिन्न करना बोलते, छिन्न हो गया, तोड़ दिया, फाड़ दिया, इस प्रकार से छित्वा। एनम संशयम, एनम ये भी एतद शब्द है, उसका रूप बनता है, एतम भी बनता है और एनम भी बनता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में। इसलिए एनम इसको, संशयम संशय को, द्वितीय एक वचनम, योगम योग को, आतिष्ठ आकर इसमें स्थिर हो जाओ। तिष्ठ माने स्था धातु है, आतिष्ठ आकर इसमें स्थित हो जाओ। उत्तिष्ठ स्था धातु है, उत उपसर्ग पूर्वक, लोट लकार के हैं दोनों पद। तो आतिष्ठ आकर रुको, इसमें ठहरो, और उत्तिष्ठ माने खड़े हो जाओ। भारत, हे भारत, अन्वय किया। तस्मात् हे भारत, हृत्स्थम आत्मनः एनम अज्ञान संभूतम संशयम ज्ञान असिना चित्वा योगम आतिष्ठ। तस्मात् इसलिए, हे भारत, हृत्स्थम हृदये स्थितम यद अस्ति, आत्मनः अपने आप में, ये जो अज्ञान संभूतम संशयम अस्ति, जो अज्ञान से संभूत हुआ संशय है, तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान से संपन्न जो पैदा हुआ संशय हो गया है, इसको तुम्हें मारना है। कैसे मारना है? ज्ञान असिना, ज्ञानस्य असिना, ज्ञान की असी से माने ज्ञान की तलवार से। ज्ञान कौन सा? विवेक वाला ज्ञान। इससे हम सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें, सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में जान सकें। ना जानना संशय होता है, कदाचित ऐसा हो कदाचित ऐसा हो, तो ये जो शायद जो होता है ये संशय है, कदाचित संशय है ये। किंतु संशय से काम नहीं चलता, इसमें सब कुछ प्रमाणभूत है। तो उस प्रमाणभूत को हम कब जानेंगे, स्पष्ट रूप से कब जानेंगे, वास्तविक रूप से कब जानेंगे? जब हमारे पास ज्ञान होगा। उस ज्ञान की तलवार से उसको हम छित्वा माने छेद करके, काट करके, समाप्त करके, उसको समाप्त कब होगा संशय? ज्ञान से। ज्ञान क्या है? अज्ञान से संभूत है। अज्ञान क्या है?
ऊपर जो हम पढ़ के आए, जो देखी हैं चीजें, अपने आप को ना जानना ही अज्ञान है। वास्तव में आत्मज्ञान ना होना ही अज्ञान है। तो उसको ज्ञान की तलवार से काट कर इस योग में तू आतिष्ठ, इस योग में तू सम्यक रूप से स्थित हो जा, समत्त रूप से स्थित हो जा, और युद्धाय उत्तिष्ठ, स्थितः भूत्वा युद्धस्य कृते उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। इस अध्याय के हमने ये जो 34वें श्लोक से थोड़ा सा आगे हमने जो देखा है, तो इसको एक बार हम थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लेते हैं फिर से। तो वो ज्ञान की बात थी, महत्वपूर्ण बात है, इसलिए बार फिर से लौट कर आए हैं हम यहाँ पर कि पहले तो ज्ञान करते थे। तो ज्ञान में एक आया था कि किस प्रकार के ज्ञान वो यज्ञ होते हैं। तो बहुत तरह के यज्ञ बताए थे। यहाँ बताया था इसमें कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञाः योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रताः। अर्थात यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं। यज्ञाः बहुविधा भवन्ति। द्रव्य यज्ञाः द्रव्य से होने वाले यज्ञ, तपो यज्ञाः तप से होने वाले यज्ञ, योग यज्ञाः योग के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, और कई प्रकार के संसित व्रताः, कुछ जो व्रत ग्रहण कर लेते हैं वो भी यज्ञ होता है, और यतियों के द्वारा किए जाने वाले कुछ हैं, और कुछ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ हैं, कुछ स्वाध्याय के द्वारा किए जाने वाले ज्ञान यज्ञ हैं। ये इतने प्रकार के यज्ञ होते हैं। इनकी भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं। अपाने जुहवति प्राणम प्राणे पानम जुहवति, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। जो योग की प्रक्रिया है, अष्टांग योग की, कोई अपान में प्राणवायु का हवन करता है, कोई प्राण में अपान का करता है। इस प्रकार से बहुत प्रकार से यज्ञ करते हैं। कुछ नियताहार कर लेते हैं, उन्होंने आहार कर लिया है नियत, और नियत आहार करने के बाद में फिर अपने व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनमें लगे हुए हैं। कुछ जो हैं वो पाप नष्ट करने के लिए यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने के बाद में उन द्रव्य यज्ञों से यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ से जो बचा हुआ अमृत होता है उसको ग्रहण करते हैं और ब्रह्म के परम लोक को जाते हैं वो लोग। नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः। इस लोक में बिना यज्ञ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। यज्ञ करना आवश्यक है, चाहे कैसा भी यज्ञ आप करें। तो ऐसा हमने देखा। फिर आया था कि एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे। इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ जो है विस्तार से ब्रह्म के मुख से निकले थे, कहे गए हैं। कर्मजान विद्धि तान सर्वान। उन सब यज्ञों को कर्मज मानो, कर्म से ही उत्पन्न होने वाले जानो। एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे, इसलिए तुम उनको कर्मानि क्रिया रूप में, यहां देखें मुक्तान सर्वान कर्मजान विद्धि, वो सब क्रिया रूप में ही हैं। क्रिया रूप में कैसे? उनको मन से करते हैं, या इंद्रियों से करते हैं, या शरीर की क्रियाओं से करते हैं, धन आदि से संपन्न करते हैं, वस्तुओं के द्वारा करते हैं। ये यज्ञ हुए। फिर इन यज्ञों में श्रेष्ठ क्या है? तो श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञात ज्ञान यज्ञः परंतपः। श्रेय हैं कौन से? द्रव्यमय यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञात ज्ञान यज्ञः श्रेयान। द्रव्यमय माने वस्तुओं को लाकर उनसे हम हवन करते हैं, उनसे सबसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अखिलम सर्वम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वो सब ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ज्ञान हो गया है तो वो समाप्त हो जाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक इसके पीछे उसके पीछे भागते हैं, हमारा ऐसा कर दो, हमारा वैसा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए। लेकिन ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है वह शांत बैठता है, उसको मालूम है कि हमने ऐसा किया था इसलिए ये हो रहा है, अथवा ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, अब हमें ठीक से काम करना चाहिए।
तो इसको जानने के लिए तद्विधि प्रणिपातेन, अब भाई ज्ञान कर यज्ञ जो है वो ज्ञान यज्ञ कैसे हो, ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो, इसके लिए आया था कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो ज्ञान प्राप्त होगा कि तत्व ज्ञानियों के द्वारा। तत्वदर्शी ज्ञानी है ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति, वे ज्ञान का उपदेश करेंगे। किसको, तुम्हारे लिए। कब करेंगे, जब तुम परिप्रश्न करोगे, सरलता पूर्वक प्रश्न करोगे, बिना किसी छल कपट के सेवा करोगे। सेवया प्रणिपातेन, जब तुम्हारे मन में, शरीर में, वाणी में नम्रता होगी, उनको दंडवत प्रणाम करोगे, उनको प्रसन्न करोगे, तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी आपको ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञान वैसे नहीं मिलने वाला है। फिर उस ज्ञान से क्या होगा, उस ज्ञान से यज ज्ञात्वा ना पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, उस ज्ञान को प्राप्त करके तुम फिर से मोह को प्राप्त नहीं होगे। और उस ज्ञान को जानने के बाद है येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, जिससे अपने आप में ही तुम संपूर्ण प्राणियों के इस क्रम को, इस चराचर को, इसको संसार चक्र को जान जाओगे, समझ जाओगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः, और बहुत बड़ी बात ये कही कि यदि तुमने सब पापियों से भी अधिक, सर्वेभ्यः अपि पापेभ्यः पापकृतमः त्वमसि, अगर तुम सभी पापियों से भी बहुत बड़े पापी हो तो भी ज्ञान की जो नौका है उससे तुम संसार सागर को तरिष्यसि, पार कर जाओगे। कैसे, यथैधांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, जिस प्रकार से अग्नि बहुत प्रकार के ईंधनों को भस्म कर देता है, ऐसे ही ज्ञान की अग्नि में तुम्हारे सभी कर्म भस्मसात हो जाते हैं। क्योंकि तो ज्ञान वो चीज है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, और वह तत् स्वयं एव संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति, उस ज्ञान को के समान कोई पवित्र नहीं है इस संसार में, और वह ज्ञान अपने आप में तुम्हारी आत्मा में प्रकट उस विधि से उन लोगों के संग से हो जाएगा। इसलिए उन तत्वदर्शी ज्ञानियों का आप संग करिए। कैसे करेंगे संग, कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप संयतेन्द्रिय बनिए, इंद्रियों को वश में करिए, तत्पर रहिए, श्रद्धावान बनिए, तब ज्ञान प्राप्त करोगे। उस ज्ञान को प्राप्त करके पर परा शांति को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि अज्ञश्चा अश्रद्धानश्चा संशयात्मा विनश्यति, अज्ञ जो होता है अज्ञानी का, और बिना श्रद्धा वाले का और संशय करने वाले का, संशयात्मा का नाश हो जाता है, विनश्यति। उसके लिए ना ये लोक आनंद देने वाला है, ना सुख मिलने वाला है उसको, तो परलोक में तो क्या गति उसकी होगी। इसलिए जिसने अपने कर्मों को ईश्वर में अर्पण कर दिया है, जिसके ज्ञान के द्वारा पूरे संशय समाप्त हो गए हैं, वह फिर आत्मवान व्यक्ति, अपने आप को जानने वाला, अपने अंतःकरण को वश में करने वाला, कर्मों से नहीं बंधता है। हे धनंजय, तस्मात् अज्ञान संभूतम, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान उत्पन्न हुआ है इस तरह का, इसको तुम हृदय में जो अज्ञान उत्पन्न है उसको ज्ञान की तलवार से, ज्ञान असिना छित्वा, ज्ञान की तलवार से मारकर, एनम संशयम, इस संशय को, योगम आतिष्ठ, समत्व रूपी योग में लग जाओ, कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। अन्तिमः श्लोकः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। कल फिर 10 बजे मिलेंगे।